हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। तो आपका ब्लैक डायमंड चैनल, ये आपका चैनल कहूँगा मैं, अपना नहीं कहूँगा, क्योंकि इस चैनल पे आप शुरू से जुड़े हैं और लगातार अपना प्यार बरसा रहे हैं, अपना भरोसा बनाए रखे, उसके लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये चैनल अभी 43,000 सब्सक्राइबर तक पहुँच चुका है और ये चैनल को कोशिश कीजिए कि आपका चैनल है, जल्दी इस पे आप अपना अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप माइनिंग सेक्टर में किसी भी तरीके से जुड़े हैं, चाहे आप डायरेक्टली जुड़े हो चाहे आप अनडायरेक्टली जुड़े हो, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप वीडियोस को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आज मैं आता हूँ बोनस के बारे में। तो बोनस का बहुत ज़्यादा चर्चा है, दुर्गा पूजा का बोनस, दिवाली का बोनस, बहुत ज़्यादा चर्चा है, हाईलाइट है, लोग खुशियाँ मना रहे हैं कि कोल इंडिया ने बोनस डिक्लेयर कर दिया है। और कोल इंडिया ने इस बार ये कहा है कि जो बोनस दिया जाएगा वो 93,750 ये बोनस दिया जाएगा, ऐसा कोल इंडिया ने कहा है। तो बाकी सभी कंपनीज वाले जो वर्कर है, नॉन एग्जीक्यूटिव हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, अब वो सोच रहे हैं कि उनको कितना बोनस मिलेगा। तो सिर्फ कोल इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जो नियम लागू है मैं उसकी बात करता हूँ कि बोनस को लेके क्या कोई कायदा कानून है। जी बिल्कुल है। उसमें कुछ बातें मैं आपको जरूर आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि आपको इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो ऐसा है कि 1965 में ये बोनस का प्रोविजन लागू हुआ भारत में पहली बार, 1965 में। लेकिन इससे पहले भी तो नियम था बोनस का। तो इससे पहले राजा महाराजा के बारे में आप सुने होंगे कि राजा महाराजा को कोई खुशखबरी देता था तो अपना माला तोड़ के दे देता था राजा की, लो भाई, लो असरफी, लो सोना, लो चांदी। ठीक है, इसी तरह से कोई अगर अच्छा काम करता था तो जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की उसको अप्रिसिएट करती थी, लेकिन उसके लिए कोई अलग से बोनस का कानून नहीं था। बट 1965 में ऐसा देखा गया कि कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर रही है, उसके बाद भी एम्प्लॉयज़ पे ध्यान नहीं रख रही, एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर पे ध्यान नहीं दे रही है। तो ऐसा 1965 में बोनस का प्रोविज़न लाया गया था और एक एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा जिसका नाम था पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। इसी के बाद ये कानूनन नियम बन गया है कि आपको कंपनी, अगर आप कोई कंपनी चला रहे हो, ठीक है, और आप में कंपनी रजिस्टर्ड है, 20 से ज़्यादा व्यक्ति काम करते हैं तो आपको बोनस देना पड़ेगा। तो 1965 में ये एक्ट आया था कानून में। लेकिन उसके बाद भी ये क्या सही से फॉलो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसके बाद भी मनमाने ढंग से जितनी भी कंपनीज थी, मनमाने ढंग से बेसिकली बोनस दिया करती थी। उस टाइम जो एक कंपनी थी, है ना, एनसीडीसी करके कंपनी थी, वो बोनस से किससे रिलेटेड जितने भी काम हैं उन सभी कामों को देखती थी। ठीक है, ये 1953 के आसपास की कंपनी है। देन 1972 और 73 का दौर आया जब कोल इंडिया लिमिटेड को नेशनलाइज किया गया। कोल इंडिया जैसे ही नेशनलाइज हुआ, नेशनलाइज यानी कि राष्ट्रीयकरण हुआ, सरकारी हुआ, इसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड में ये सबसे ज़्यादा और सबसे पहले बोनस एक्ट सभी सही तरीके से कहा जाए तो लागू हुआ। 1965 में ये नियम बना जरूर, लेकिन ये लागू कब हुआ? लागू हुआ 1972 से 73 के बीच में। ठीक है, मतलब लागू तो कानून पहले भी था, लेकिन उस टाइम से असर दिखना शुरू हुआ कंपनीज में। जो सबसे पहला कंपनी था वो कोल इंडिया लिमिटेड में ऐसा बोनस का असर दिखा। तो अब मैं बात करता हूं कि आखिर ये नियम लागू कब होता है। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 जो नियम बनाया गया है, ये कहा गया है कि इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी ये है कि कोई भी एम्प्लॉयज को बोनस तब दिया जाएगा जब उसका एक सर्टन सैलरी का लिमिट हो। ठीक है, करेंटली अभी के हिसाब से उसको बार बार री रिवाइज किया गया है बीच बीच में। ठीक है ना, और री रिवाइज करके अभी ऐसा बनाया गया है कि जिसका भी सैलरी 21,000 पर मंथ से ज़्यादा है वो बोनस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, वो बोनस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ऐसा नियम बना दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला जो है वो है बोनस का कैलकुलेशन, कि आखिर बोनस का आप कैलकुलेशन करते कैसे हो। तो बोनस का कैलकुलेशन होता है कि जो आपका मिनिमम बोनस है, आपका जो सैलरी है, जो सैलरी अर्न कर रहे हैं आप, ठीक है, जो आप सैलरी अर्न कर रहे हैं उसका 8.33% आपका हिसाब होगा, ये आपका मिनिमम होगा। और यहाँ से लेकर के 20% तक आपको बोनस दिया जा सकता है अगर आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट पे काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी में, या आप कोई स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो या फिर आप कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में काम कर रहे हैं, या आप कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं, या कोई आप पेटी कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में कॉन्ट्रैक्ट है। आपका नियम लागू कब होता है? तो जब भी आपके कंपनी में 20 या 20 से ज़्यादा लोग इंक्लूड हो जाते हैं, यानी 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं और आपका कंपनी अगर रजिस्टर्ड है,
तो उस केस में फिर आपको बोनस देना पड़ता है अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है? तो 20 या 20 से ज़्यादा आदमी अगर काम करते हैं, रजिस्टर्ड है, तो आपको बोनस देना पड़ता है। चाहे आप पीटी कॉन्ट्रैक्टर वाले हों, चाहे कॉन्ट्रैक्टर वाले हों, चाहे प्राइवेट वाले हों, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हों, चाहे स्टेट गवर्नमेंट वाले हों, चाहे आपका कंपनी पीएसयू हो या नहीं हो, चाहे आपका कंपनी पीएससी यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ हो या नहीं हो, चाहे आपकी कंपनी महारत्न हो, चाहे आपकी कंपनी मिनी रत्न हो, चाहे आपकी कंपनी नवरत्न हो, आपको बोनस एम्प्लॉयज़ को देना ही पड़ेगा। और जो मिनिमम बोनस देना पड़ेगा, जो आपका सैलरी अर्न होता है उसका 8.3% से लेकर के 20% के बीच में आपको बोनस देना पड़ेगा, ठीक है? ये कानून बनाया गया था जो कि बाद-बाद में बीच-बीच में अमेंडमेंट किया गया था। इसके बाद कुछ बोनसेस ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे होते हैं, यानी कि प्रॉफिट अगर कंपनी का ज़्यादा हो रहा है तो उस हिसाब से बोनस भी इंक्रीज़ करेगा, और प्रॉफिट अगर कंपनी का बहुत कम चला गया है तो बोनस भी डिक्रीज़ कर सकता है, लेकिन ये मानक को पार नहीं कर सकता है। मतलब 8.33% से नीचे तो नहीं जा सकता है। तो जो प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल है, इस पे काम करता है कोल इंडिया लिमिटेड, और इसी पे काम करती है बाकी कुछ-कुछ और भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनीज़। जितना प्रॉफिट होता है उतना ज़्यादा बोनसेस दिए जाते हैं। इसमें एक और चीज़ें इंक्लूड होती है पीआरपी। पीआरपी जनरली एग्जीक्यूटिव को दिया जाता है। पीआरपी का मतलब होता है प्रोडक्शन रिलेटेड पे, प्रोडक्शन रिलेटेड पे, यानी कि कंपनी जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करती है उसके कुछ परसेंट उनके एग्जीक्यूटिव को यानी अधिकारियों को दिया जाता है। तो ये एक अलग चीज़ है, जो अभी जो दुर्गा पूजा दिवाली का बोनस मिल रहा है उससे एक अलग ही चीज़ है ये। फिलहाल अभी आपका जो बोनस दिया जाएगा वो इस हिसाब से पे दिया जाएगा जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है? इसके बाद मैंने आपको बताया कि 20 एम्प्लॉय रहेगा तो उसके बाद आपको देना पड़ेगा, और दिसंबर 31 से पहले ही आपको देना पड़ता है। उसका जो हिसाब किताब होता है वो इसी हिसाब से होता है। फाइनेंशियल ईयर का आप हिसाब ले सकते हैं, और कैलेंडर ईयर के बीच में आपको पेमेंट करना पड़ता है। अब मैं आता हूँ आप डायरेक्टली पॉइंट पे। कोल इंडिया का भी बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है, ठीक है? जैसे एक और चीज़ जो लोग मुझसे पूछ रहे थे, कुछ कंपनी के लोग हैं जो पूछ रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई अगर मेरा सैलरी मान के चलिए 54,000 है, तो उस केस में मेरे को बोनस कितना मिलेगा? ठीक है? एक मैं एग्ज़ाम्पल ले ले रहा हूँ कि आपने जो सैलरी अर्न किया है, बेसिक वाला हिसाब नहीं है कानून में, ठीक है? जो बेसिक वाला हिसाब है, ठीक है? वो कुछ कंपनी फ़ॉलो करती है ना? लेकिन उसका हिसाब नहीं है, कंपनी को हिसाब करना पड़ता है सैलरी के हिसाब से। तो मान के चलिए अगर आपका सैलरी 54,000 है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, इसका 8.33% निकालेंगे। 8.33% निकालेंगे इसका। तो जैसे ही निकालेंगे इसका आ जाएगा 4,498.2, ये आ जाएगा आपका, ठीक है? इसके बाद आप क्या करेंगे, ये 1 मंथ का बोनस हो गया, मतलब आपको 1 महीने का बोनस लगभग इतना मिलता है, तो आपका साल भर का बोनस दिया जा रहा है। अगर आप 11 महीने के कर पाएँ अटेंडेंस पूरा, तो 11 महीने का, 12 महीना पूरा कर पाएँ तो 12 महीने का आपको दिया जाएगा। तो अब इसको आप 12 से जैसे इंटू करेंगे, ठीक है? तो इसका आपका जाएगा 53,978.40। मतलब आप एक तरह से ऐसा समझ सकते हैं कि जो आपका सैलरी होता है ना, लगभग उतना ही बोनस दिया जाता है। लगभग उतना ही बोनस आपका दिया जाता है जो सैलरी अर्न होता है। इसके बाद अब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी या प्राइवेट कंपनी यहाँ पे थोड़ा चालाकी करती है। वो क्या करती है, वो बेसिक पे प्लस वीडीए ये दोनों को इंक्लूड करती है। बाकी जो इंसेंटिव्स मिलते हैं उनको इंक्लूड नहीं करती है, ठीक है? क्योंकि कानून अगर आप इसको पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ऐसे प्रोविज़न है जिसमें आप इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो कंपनी एक्सक्लूड करके देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अगर बेसिक है 27,600, ठीक है? तो इसको मैं ऐसा करता हूँ कि 27,600 अगर आप कंपनी का आपका बेसिक है, तो आप क्या करते हैं, इसका 8.33% यानी कि मिनिमम आपका निकालते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं 8.33%, तो आपका आ जाता है 2299.08, ठीक है? इसके बाद आप क्या करते हैं, अगर आप 12 महीने का अटेंडेंस पूरा किए हैं तो फिर आप इसको इंटू 12 करते हैं, तो आपका आ जाता है 27,588। तो आप एक तरह से गौर करेंगे तो आप ऐसा कीजिए कि अगर आपको बेसिक सैलरी का दिया जा रहा है बोनस, तब भी आपका लगभग बेसिक के बराबर होता है, और जब आपका टोटल अर्निंग के बराबर दिया जा रहा है तब भी आपका टोटल अर्निंग के बराबर होता है। तो टोटल अर्निंग के बराबर का नियम है, लेकिन कुछ कंडीशन में इसको इंक्लूड एक्सक्लूड किया जा सकता है। जब कंपनी बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही है तो आप इंसेंटिव को और जो प्रोडक्शन से संबंधित चीज़ें हैं उनको आप एक्सक्लूड कर सकते हो, और कुछ कंपनी अपने आप को घाटा दिखा के ऐसा करती है। अगर वो घाटे में है या उसको घाटा होने वाला है, बड़ी प्रोजेक्ट ली है, तो उस केस में वो करती है। लेकिन बेसिक पे का ही तो कम से कम आपको देना पड़ेगा, मतलब कम से कम ऐसा समझ के चलिए कि जो आपका बेसिक है उससे कम आपको पैसा नहीं मिल सकता है, और अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपका 8.33% मिलेगा। अब आते हैं कोल इंडिया के बारे में कि कोल इंडिया का बात अगर हाईलाइट है तो चलिए उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो कोल इंडिया लिमिटेड में जो अभी
टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो 229 मतलब 2,29,861 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जिसमें से जो नॉन एग्जीक्यूटिव है वो बहुत ज़्यादा है। 2,09,355 नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर काम कर रहे हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव प्लस कामगार यानी कि वर्कर। एग्जीक्यूटिव में जो काम कर रहे हैं वो टोटल 20,000 पूरे कोल इंडिया लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव की संख्या है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा टोटल बोनस डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कोल इंडिया लिमिटेड अपनी जितनी भी सब्सिडरी है इंक्लूडिंग इट्स हेडक्वार्टर, जितने भी एम्प्लॉयज है सभी को टोटल मिला के कितना बोनस दे रही है, तो सब जोड़ जाड़ के अगर हिसाब करें तो कोल इंडिया जो बोनस पे खर्च कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, वो है 1,962,70,31,000। समझ रहे हैं आप? 1,962 करोड़, इतना ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है कोल इंडिया को। तो अगर सोचिए कि बोनस में इतना खर्च कर रही है कंपनी, तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा। ठीक है, चलिए बातें आगे। अब बेसिकली क्या है कि जो बोनस का डिस्ट्रीब्यूशन है सब्सिडरी वाइज, यानी कि हर सब्सिडरी में कितना कितना बोनस जा रहा है टोटल, यानी कि टोटल कितना करोड़ रुपया हर सब्सिडरी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है सीएल को, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो बीसीसीएल में 292.78 करोड़, ईसीएल में जो कि सबसे ज़्यादा ईसीएल को पैसा देना पड़ रहा है कोल इंडिया लिमिटेड को, है ना, बोनस के तौर पे, वो है 430 करोड़। ठीक है, 430 करोड़ पैसा देना पड़ रहा है। आप इसको देख के सोचेंगे ईसीएल को सबसे ज़्यादा पैसा क्यों? ठीक है, तो इसका सिंपल से तो बात यही हो जाएगा ना कि ईसीएल में सबसे ज़्यादा इंप्लॉय होंगे तो भी तो सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। ईसीएल में जो इंप्लॉय है वो है 48,000 के आसपास। ठीक है, 48,000 के आसपास इंप्लॉयज हैं। अब 48,000 के आसपास इंप्लॉय होंगे तो खर्चा भी ज़्यादा होगा, तो इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा यानी कि 430 करोड़ दिया जा रहा है। ईसीएल में सबसे ज़्यादा इंप्लॉय है कोल इंडिया लिमिटेड के। बीसीसीएल में 292.78 करोड़, ईसीएल में 430.70 करोड़, सीसीएल में 296.57 करोड़, डब्ल्यूसीएल में 286.41 करोड़, एससीसीएल में 337.64 करोड़, एमसीएल में 181.78 करोड़, एनसीएल में जब अगर कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी की बात करें तो सबसे कम बोनस दिया जाने जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वो कर रही है एनसीएल, क्योंकि एनसीएल के पास जो मैन पावर अगर आप बात करेंगे तो 13,000 के आसपास इसका मैन पावर है, जो कि सबसे कम है कोल प्रोड्यूसिंग में, मतलब जो कोल का प्रोडक्शन करती है ऐसे सब्सिडरी में अगर आप काउंट करेंगे तो 13,561 एम्प्लॉयज मात्र एनसीएल के पास है। इसीलिए एनसीएल में जो काम कर रहे होंगे नॉन एग्जीक्यूटिव, उनको ओवर टाइम और इंसेंटिव वगैरह बहुत ज़्यादा मिलता है। कारण यह है कि वहाँ पे एम्प्लॉयज़ का शॉर्टेज है। ठीक है, सीएमपीडीआईएल में 18.24 करोड़, एनईसी की बात करें जिसको गोद ली है कोल इंडिया, इसका मतलब होता है नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड, जो कि आपका आसाम में है। ठीक है, इसमें अगर जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करे 4.74 करोड़, और सीएल का जो हेड क्वार्टर यानी हेड ऑफिस है उसमें बहुत सारे क्लर्क्स लेके बहुत कोई बैठते हैं, उनका जो सैलरी उनको जो दिया जा रहा है वो 2.43 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनके बीच में। ठीक है, अब बात करता हूं कि बोनसेस कब से कब तक कितना कितना मिला है कोल इंडिया का। जी 2011 से मैं देखता हूं 2024 तक, और देखता हूं कि कब कब कितना कितना बोनस दिया गया है। 2011 में 21,000 बोनस दिया गया था। ठीक है, उस हिसाब से 21,000 उस टाइम बहुत अच्छा अमाउंट हुआ करता था। 2012 में 26,000 दिया गया था बोनस। 2013 में 31,500 बोनस दिया गया था। 2014 में 40,000 बोनस दिया गया था। 2015 में 48,500 बोनस दिया गया था। 2016 में 54,000 बोनस दिया गया था। 2017 में 57,000 यानी 57,000 बोनस दिया गया था। 2018 में 60,500 बोनस दिया गया था। ठीक है, इसके बाद आगे अगर मैं बात करूं, जस्ट सेकेंड, अगर आगे बात करूं 2019 का, तो 2019 में दिया गया था 64,700 बोनस। 2020 में आपका चूंकि कोविड के टाइम ज़्यादा नहीं बढ़ पाया, इसीलिए 68,500 यानी कि 68,500 रुपया। इसके बाद 2021 में दिया गया था 72,500 रुपया। 2022 में दिया गया था 76,500 रुपया। 2023 में दिया गया 85,000 रुपया, और 2024 में दिया गया 93,750 रुपया। अगर डिमांड की बात करेंगे तो 2024 में जो डिमांड रखा गया था यूनियन के द्वारा वो रखा गया था 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए डिमांड रखा गया था, और कंपनी स्टार्ट की 80,000 से। ठीक है, ये कंपनी स्टार्ट की 80,000 से। एक तरफ थे आपके ट्रेड यूनियन और एक तरफ थी आपकी कंपनी। ट्रेड यूनियन ने डिमांड रखा 1.5 लाख का, कंपनी ने डिमांड रखा कि भाई हम 80,000 ही दे पाएंगे। ऐसा करते करते लास्ट में 93,750 ही फिक्स हो पाया। अब आप समझिए कि ज़्यादा मार्जिन की तरफ कौन गिरे हैं, यूनियन वाले ज़्यादा मार्जिन की तरफ गिरे हैं या कंपनी वाले ज़्यादा मार्जिन की तरफ पहुँचे हैं। तो आप देख लीजिए कि कॉम्प्रोमाइज़ आप करके देखिए दोनों का, कि दोनों में आप देख सकते हैं कि किसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। ठीक है,
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब 2025 का बोनस कितना मिल सकता है आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि 2025 में बोनस प्रैक्टिकली क्या लगता है आपको कितना मिल पाएगा। आई होप ये छोटा-सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके काम का होगा। अगर ये वीडियो आपके काम का है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि ये आप ही का चैनल है यार। ब्लैक डायमंड आप ही का चैनल है। आप कमेंट करते हैं, मैं उससे वीडियो बनाता हूँ। आप वीडियो को लाइक करते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है। 800 से प्लस वीडियो मैं अभी तक बना चुका हूँ। माइनिंग सेक्टर का वीडियो बेसिकली एक अच्छा चैनल आप कह सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।